हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, जहां उनके पिता नाव चलाने का काम किया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, पर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद भी उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा सपोर्ट करती थी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी पढ़ाई का बोझ उनकी फैमिली पर ना पड़े। उनके स्कूल में इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से एक थे। उनका हमेशा एक ही फोकस रहता था, हर दिन कुछ नया सीखा जाए, इसलिए वो घंटों घंटों तक पढ़ाई करते थे। बचपन से ही वो इंडियन आर्म फोर्सेस में पायलट बनना चाहते थे। इसलिए कॉलेज खत्म होने के बाद जब उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो उसमें सिर्फ 8 पोस्ट ही ओपन थी। बदकिस्मत से उनका 9वां नंबर आया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो बहुत ही उदास हो गए। और बहन के एक गहने गिरवी रख कर वो पेपर देने आए थे और अब उनके पास वापस जाने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा, क्या करूँगा ऐसी जिंदगी जीकर, इससे अच्छा आत्महत्या कर लेता हूँ और मर जाता हूँ। संध्या का समय था। आरती करके माता गंगा को प्रणाम करके स्वामी शिवानंद जी महाराज ने देखा एक लड़का टहल रहा है और एक कोने में जाकर खड़ा हो रहा है। स्वामी जी ज्ञानी थे और वो झट से पहचान गए और बोले, बेटा रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? नीचे गंगा है, गिर जाओगे, मर जाओगे। इतना सुनते ही एपीजे अब्दुल कलाम की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़े। स्वामी जी ने पूछा, बेटा क्या बात हुई, कहाँ से आए हो और क्यों रो रहे हो? तब एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी सारी बात बताई और स्वामी जी ने कहा, तुम रात रात रुको और आश्रम में आराम करो। अगली सुबह जब एपीजे अब्दुल कलाम अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे, तब उन्होंने स्वामी जी से कहा, महाराज एक प्रश्न पूछूं? स्वामी जी ने कहा, हाँ पूछो। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हो, आप सब जानते हो, आप बताओ मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तब स्वामी जी ने कहा, बेटा तुम असफल नहीं हुए हो, भगवान ने तुम्हें किसी बड़े काम के लिए बनाया है, इसलिए तुम घर वापस जाओ और फिर से मेहनत करो और प्रयास करो। तो दोस्तों, आज की कहानी ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कमेंट प्लीज। ऐसी ही नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।